राजस्थान मुख्यमंत्री गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव 2022 में जनता के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। चुनाव के बाद जो सत्ता में कांग्रेस घर वापसी करता है तब यह घोषणा पत्र न रहकर न्याय पत्र माना जाएगा। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रथम कैबिनेट में जो निर्णय किए गए, जो वायदे किए गए, उस जब जनता के लिए पूरे किए जा रहे हैं। राजस्थान का मॉडल गुजरात में भी लागू किया जाएगा, यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो स्टेडियम कर दिया गया है उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया जाएगा, जिसके लिए सरदार समन्वय समिति के द्वारा बारडोली से जो सत्याग्रह किया गया था वो अतुल पटेल से जो बातचीत की, जिसकी खास रिपोर्ट। सेकंड बाकी है और किस तरह गुजरात में परिवर्तन या भरोसे की सरकार, जिसको लेकर हम आज कांग्रेस से जो जुड़े हैं और आम सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम स्टेडियम करने के लिए जिन्होंने कैंपेनिंग किया, अतुल पटेल से ही बात करते हैं, तो उनका क्या मानना है? मुझे तो आनंद और गर्व इस बात का है कि 25-22 घंटा बाकी बचा है हमारे लिए और ये खत्म होने के बाद तुरंत सरदार पटेल जी की तख्ती फिर से स्टेडियम पे लगेगी और नरेंद्र मोदी ने जो गलती से मतलब अपने लोगों के बराल में आके तख्ती लगाई वो लगा दी, वो नहीं उतारेंगे तो हम उतार देंगे। लेकिन कांग्रेस पर हमें विश्वास है, ये शुरू हो चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम वापस उतरने का और सरदार पटेल गुजरात भाजपा का शासन है, कांग्रेस का जो समय चल रहा है उसको लेकर भी बताइए। देखो, कुछ बात ऐसी होती है, देर है अंधेर नहीं है। गुजरात की जनता है बहुत शांति से सोचती है, आप समझो, बहुत शांति से सोचती है, लेकिन जब पता चलता है क्या है सत्य तो वो साफ कर देती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूत्र साफ गुजरात की जनता कर देगी। 17 में 2 अंकों में आ गए थे ये लोग, लेकिन कुछ अंदरूनी बात होती है, आंदोलन तोड़ दिया, ऐसा वैसा किया, लेकिन 2017 में ही मोदी साहब का काउंटडाउन 19 में होने वाला। प्रदेश कांग्रेस समिति 2022 चुनाव के अंदर गुजरात में भरोसे की सरकार रहेगी या बदले की सरकार, जिसका ये घड़ी देखी जाए जिसके अंदर 2022 जन घोषणा पत्र रिलीज कर दिया गया है। लेकिन जो ये घोषणा पत्र में सबसे जो बड़ा महत्व का मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। लेकिन जो गुजरात संकल्प समिति द्वारा एक कैंपेनिंग किया गया था गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम सरदार पटेल करने के लिए जिन्होंने एक आंदोलन किया था, वो हमारे साथ जुड़े हुए अतुल पटेल। अतुल, बताइए कि जिस तरह आज घोषणा पत्र में नाम शामिल किया है, नाम चेंज करने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, क्या है? जैसे सरदार पटेल ने अखंड भारत बनाया था, हमारे 562 रिकॉर्ड को एकत्रित किया था, मतलब हमारा भारत बनाया, वो निर्माता का नाम की तख्ती नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम से उतार की अपनी खुद की लगवा दी। तो हम लोगों को लगा कि ये हमारे गुजरात की अस्मिता का सवाल है, गांधी और सरदार की गुजरात की अस्मिता का सवाल है। और हम खुद आरक्षण आंदोलन में जय सरदार करके पूरे 4 साल घूमे थे, तो हमारा सरदार का अपमान हम कैसे सहेंगे, तो हमने आंदोलन किया था। और आज कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया उसमें बहुत अच्छा अशोक गहलोत जी ने भी बताया कि सरदार का अपमान हम नहीं सहेंगे। और बाद में दीपक भाई बाबरिया जी ने भी डिटेल में बताया कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम लोग निर्णय लेंगे कि सरदार का नाम फिर वापस दिया जाए। अच्छा, ये कैंपेनिंग जो आपने किया गया माता से लेके पूरे आनंदपुर और कहाँ का कैंपेनिंग किया गया था, किस तरह का इसमें लोगों को प्रतिभाव मिले? लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही रहना चाहिए कि जिस तरह विकास देश के अंदर, दुनिया के अंदर, या नाम बदलना चाहिए सरदार, क्या फीडबैक है बताइए? आज देश में 1-2 विचारधारा प्रस्तावित हो चुकी है, एक कट्टर धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो, और दूसरी एक जो बिन सांप्रदायिक विचारधारा है। जो लोग कॉमन मैन को आप पूछेंगे तो वो ना बोलेंगे कि सरदार का नाम तो ज़्यादातर लोग 90% लोग बोलेंगे नाम नहीं हटाना चाहिए। और रही बात कहाँ से शुरू हुआ, गुजरात स्थापना दिन 1 मई सरदार पटेल का जो निवास स्थान है करमसद, वहाँ से हम लोगों ने मूवमेंट शुरू की थी कि गुजरात के स्थापना दिन के टाइम हम लोग आह्वान करते हैं नरेंद्र मोदी जी को, ये नाम जैसे कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन अपने जीते जी नाम देते थे, ऐसे आप नाम मत दीजिए, हम आंदोलन करेंगे। हमने आंदोलन किया गुजरात में, बहुत जगह पे किया, लेकिन क्या हुआ, गुजरात में गांधी लड़े, सरदार लड़े, पूरे देश में लड़े, लेकिन अंग्रेजों ने भी ऐसी हरकत गांधी सरदार के साथ नहीं की जो हमारे साथ मोदी सरकार ने की। हम लोगों ने बारडोली से ये कार्यक्रम शुरू किया तो हमारे आंदोलनकारियों ने, पुलिस ने कार्यक्रम शुरू करते ने से पहले अरेस्ट कर लिया। मतलब ये तानाशाह सरकार आंदोलन नहीं करने देती गांधी। दूसरा सबसे बड़ा जिस तरह का यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ पे नाम कर दिया गया है, आज देश के अंदर एक सरदार
प्रहलाद पटेल के समकक्ष नरेंद्र मोदी माना जाता है और उनके जीते जी ये जो वो खुद नरेंद्र मोदी मानते हैं और नरेंद्र मोदी के कुछ भक्त लोग हैं वही मानते, बाकी कोई नहीं मानते। सरदार के साथ जो पैरेलल तस्वीर बना के मोदी जी ने ट्राई की थी अभी थोड़े दिन पहले कोडलगाम या कुछ संस्थान के कार्यक्रम में, तो उसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे जो गुस्सा निकला था लोगों का कि भाई नरेंद्र मोदी आप उसकी समकक्ष क्या, उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो, आप सरदार के कंपैरिजन मत कीजिए आपकी। अच्छा, दूसरा ये महत्व का सवाल है कि जिस तरह 10% आरक्षण के लिए समण समाज की ओर से पास में आप लोगों ने आंदोलन किया था, 10% केंद्र सरकार ने भी की और सभी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दी, क्या मानते हैं? जो सच्चाई में एक बात तो है, सच्चाई होगी आपके साथ तो देर है अंधेर है नहीं है, कभी ना कभी आपका विजय होगा। तो सत्य में जय थे, हम लड़े, हम पढ़े लिखे थे लोग, ऐसे नहीं थे कि हम किसी ने हमको बता दिया कि ये लड़ो वो लड़ो, हम खुद विक्टिम थे, हमको भी एडमिशन नहीं मिला था इसलिए हम लड़े, आरक्षण आंदोलन किया हमने पाटीदार समाज को न्याय दिलाने। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार है, 10% आंदोलन, हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी कांग्रेस की मैनिफेस्टो में भी रखा था 17 में, कपिल सिब्बल ने समझाया था कि ऐसे आरक्षण मिलता है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे नहीं मिलेगा, कानूनन नहीं मिलेगा। तो आज पार्लियामेंट में भी ये पारित करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को भी मोहर लगाना पड़ा, क्योंकि सत्य है, हो सके ऐसा है और कॉमन मैन की पीड़ा है। अच्छा, यहाँ पे जो मैनिफेस्टो है उसके ने एसटी ओबीसी के लिए भी जो उनकी जनगणना वो विकास लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ने जो बातचीत की वो लोग ने एक सवर्ण आयोग की भी मांग की, तो आप सवर्ण आयोग की मांग सबसे पहले ये सवर्ण आयोग और सब आयोग है भारतीय जनता पार्टी ने 17 में दिया 1000 करोड़ का पैकेज, आज उसमें से 200 करोड़ से ज़्यादा यूज नहीं हुआ, बाकी पड़ा है। उसके क्राइटेरिया ऐसा बना दिया कि हमारे जैसे लोगों के बच्चों को पढ़ाना है देश विदेश में तो हमें नहीं मिलता मदद, तो ये काम की चीज़ नहीं है। लेकिन आज के ये मैनिफेस्टो में मैंने देखा कास्ट वाइज, मतलब जिसकी जितनी पॉपुलेशन है बराबर उसके कैलकुलेशन हो, उसके हिसाब से आरक्षण मिले, तो सभी कम्युनिटी में चाहे दलित हो, चाहे लघुमती समाज हो, पाटीदार समाज हो या कोई भी समाज हो, सवर्ण आयोग का भी इसमें जिक्र करना चाहिए। आप क्या मानते हैं सवर्ण समाज का? मैं टोटल एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए ये होना चाहिए, सभी के सभी लिए समाज। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह के भाजपा के अंदर हार्दिक पटेल को टिकट दे दी गई है और पास के लिए जिस तरह का आपका आंदोलन किया था, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर से भी ज़्यादातर और कांग्रेस से आपने भी टिकट मांगी थी, तो क्या आपके सपने पूरे कांग्रेस में करते नजर आ रहे, क्या मानते हैं? सबसे पहले राजनीति में कोई भी आता है, चाहे अब्दुल पटेल हो या हार्दिक पटेल, उसका कुछ ना कुछ तो इंटेंस होता है, क्यों आए, हमें कुछ लेना है, हमें जनता की सेवा करनी है, तो हम टिकट मांगे कि विधानसभा में जाके हमारे इलाके का जो भी मुद्दा है, किसानों की बात है, बेरोजगारी की बात चुनौती, इसलिए हम राजनीति में हमने टिकट मांगी है और हर लोगों को मानना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैंने भी मांगी है, मैं 2.5-3 साल से विधानसभा क्षेत्र में मेहनत करता हूँ और पिछले 12 साल से कांग्रेस के लिए दिन रात पूरे गुजरात में काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो आशा है कि मिलेगी कांग्रेस में। तो ये थे अतुल पटेल, जिनका मानना है कि जिस तरह का कांग्रेस के कैबिनेट अगर सरकार बनती है तो फर्स्ट कैबिनेट में अगर जो सरकार नरेंद्र मोदी नाम स्टेडियम का नाम बदलकर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया जाएगा, जिसको लेके काफी उत्साहित और दिन रात इन्होंने मेहनत की है और ये खुद भी कांग्रेस की तरफ से एक प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने टिकट मांगी है। कैमरामैन महेश के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।